नमस्कार। मानसून 2026 के आगमन से पहले अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर बढ़ती तीव्र हलचल आने वाले दिनों में चक्रवात की स्थिति को दर्शा रही है। पहले जीएफएस मॉडल लगातार इंडिकेट कर रहे थे कि साइक्लोन बनेगा, लेकिन अब ईसीएमडब्ल्यू मॉडल भी साइक्लोन को लेकर बंगाल की खाड़ी पर फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो फिलहाल अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या रहेगा सिस्टम का ट्रैक, किस तरह की इंटेंसिटी हो सकती है सिस्टम के अंदर और कहां पर किस तरह का प्रभाव ये सिस्टम अपना दिखा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात ईसीएमडब्ल्यू मॉडल की करते हैं, जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि एक सिस्टम जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में श्रीलंका के तटीय इलाकों के आसपास बनेगा और ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ उत्तरी दिशा में आपको नजर आ सकता है। 13 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बाद धीरे धीरे उत्तरी दिशा में आगे बढ़ता हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, ऐसा ईसीएमडब्ल्यू मॉडल अभी दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम किस तरह से बढ़ेगा। आप देख सकते हैं कि 14 मई के आसपास ये सिस्टम एक गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाएगा और फिर यहाँ से सिस्टम 15 मई के आसपास संभावना है कि डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है, यानी कि और ज़्यादा मजबूती के साथ अब ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। तो 13, 14 और 15 मई के बीच में बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र फॉर्मेशन करेगा, जो कि डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है, ऐसा अभी ईसीएमडब्ल्यू मॉडल दिखा रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सिस्टम भारत के समुद्री तट के पैरेलल, यानी कि लगातार सीधे सीधे उत्तर की ओर बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है। ये सिस्टम उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट के पास तक पहुंच सकता है अगर इसी दिशा में आगे बढ़ता है। चलिए अब जीएफएस मॉडल की बात करते हैं कि जीएफएस मॉडल किस तरह से साइक्लोन के फॉर्मेशन को लेकर अपडेट दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि दोनों ही मॉडल बंगाल की खाड़ी पर साइक्लोन का फॉर्मेशन दिखा रहे हैं। तो जीएफएस तो पहले से ही लगातार साइक्लोन को बंगाल की खाड़ी पर रन करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन ईसीएमडब्ल्यू मॉडल का नया अपडेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी पर आप देख सकते हैं कि साइक्लोन काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए मैं आपको शुरू से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये सिस्टम कहां पर किस तरह से बन सकता है। तो जैसा कि ईसीएमडब्ल्यू मॉडल दिखा रहे थे कि ये सिस्टम 13, 14 और 15 के बीच में बनेगा, लेकिन आप जीएफएस को देख सकते हैं कि 11 और 12 मई के आसपास ये सिस्टम निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिणी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन जाएगा, ऐसा जीएफएस मॉडल दिखा रहे हैं। और यही सिस्टम आगे बढ़ता हुआ 13 मई के आसपास डिप्रेशन का फॉर्मेशन कर सकता है और उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ता हुआ ये सिस्टम आपको नजर आ सकता है। हालांकि जीएफएस मॉडल इस सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और इंटेंसिफाई दिखा रहे हैं, यानी कि अगर हम देखें कि ये सिस्टम साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन तक की इंटेंसिटी हासिल कर सकता है, ऐसा अभी जीएफएस दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 14 और 15 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोन के बाद हो सकता है कि सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी हासिल करे। लगभग 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। फिलहाल अगर इसके ट्रैक की बात की जाए तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सिस्टम लगातार उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है 16 और 17 मई के बीच में। तो इस सिस्टम का इम्पैक्ट पश्चिम बंगाल के नॉर्थ चौबीस परगना, बालासोर, भद्रक समेत आसपास के क्षेत्रों पर हो सकता है, क्योंकि पिछले कुछ तूफान जो आए थे बड़े बड़े, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ी तबाही मचाई। तो हो सकता है कि इस सिस्टम का भी डर का माहौल वहाँ पर बन सकता है। तो फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अभी ये सिर्फ एक पूर्वानुमान है और आगे जो भी अपडेट है आईएमडी जब तक कोई अलर्ट जारी नहीं करता है तब तक आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल की इस वीडियो में इतना ही। लगातार आप मेरे साथ जुड़े रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।